ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 263। भगवान शिव के सुनर्तक नटावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव के नर्तक नट नामक अवतार का वर्णन श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिवा को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुने, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहाँ गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्नचित वाले शिव ने उन्हें वहाँ अपना रूप दिखाया और वे शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के इस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली भांति प्रणाम कर वह कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक हो बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थाश्रम पूरी तरह से सफल करें। इसके अंतर वे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं और सर्वदा आपकी भक्त हूँ मैं। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही हो। यह वचन कहकर अर्धध्यान होकर अपने स्थान को गए कैलाश। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके घर चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मैना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नतापूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्नता मुख देखकर उन्हें घर लिवा लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मैना तथा हिमालय ने ब्राह्मणादियों को बहुत साधन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। इसके बाद मैना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई और वे हिमालय गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इसी बीच सुंदर लीला वाले भक्तवत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर मैना के पास पहुँचे। रक्त वस्त्र धारी तथा नित्य गान विशारद नट रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान कर रहे थे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा श्रृंग बजाया और प्रीतिपूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष, स्त्रियां सहसा आ पहुँचे। हे मुने, उत्तम गीत को सुनकर तथा उन मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीतिपूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को भी भिक्षा में रूप में मांगा। ये पुनः कौतुक को उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हुई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उन्हें बाहर निकालने की इच्छा की। इस समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान करके वहां पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए वे उन भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से वह सारा वृतांत सुनकर उन्होंने भी बड़ा क्रोध किया और उन्हें भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सत्तम प्रलयाग्नि के समान चलते हुए तेज के सहसा दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हुआ। इसके बाद हे तात, अनेक प्रकार लीला करने में निष्णात उन भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखवाया। हिमालय ने शीघ्रता से
उसे विष्णु रूपधारी, फिर ब्रह्मा रूपधारी और थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, उनके थोड़ी देर के बाद उनको अत्यंत अद्भुत और परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उनके अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो गए थे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक ने शैल और मैना के साथ पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूपधारी करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और शीघ्र ही उनको स्थान को चले गए। तब मैना और हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठग कर अपने स्थान को चले गए। हमने अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिवजी में उन दोनों की उत्कृष्ट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीला करके शिवजी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाले शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। हे सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 263 संपूर्ण हुआ।